Nam mô A Di Hạnh Nam. Nam mô Siddhartha. Nam mô Sa
मंगलानां च सौवेशें हवाई मंगलम। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में मन गुप्ती से जीव को किस फल की प्राप्ति होती, वचन गुप्ती से, काय गुप्ती से, फिर मन समाधारणता से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। मन समाधारणता से वह एकाग्रता की प्राप्ति करता है और दर्शन पर्यायवान होकर के वह मिथ्यात्व की निर्जरा करता है और सम्यक्त्व की विशुद्धि करता है। वचन समाधारणता से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। वाक् साधारण दर्शन पर्यायों का उत्पाद होता है, दर्शन पर्यवान होता है और दर्शन पर्यवान जीव सुलभ बोधिकत्व को प्राप्त होता है और दुर्लभ बोधिकत्व की निर्जरा करता है। बोधि, दुर्लभ बोधि भावना 12 भावनाओं में आई है। दुर्लभ बोधि का अर्थ होता है बोध तीर्थंकर परमात्मा उनके अभाव में भरत क्षेत्र के 5वें आर्य की अपेक्षा से सदगुरु के माध्यम से बोध की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ कही गई है। उत्तराध्ययन सूत्र है 4 प्रकार की दुर्लभताएं आई हैं। सबसे पहले आया मनुष्यता की प्राप्ति। मनुष्य तो बहुत हो सकते हैं, परंतु मनुष्यत्व, मनुष्य के गुण प्राप्त होने चाहिए। शरीर से तो मनुष्य है, परंतु हैवान के रूप में है, दानव के रूप में है, राक्षस के रूप में है। इसका अर्थ है कि वृत्ति तो दानवी है, राक्षसी है, हैवानियत है और चोला मात्र मनुष्य का है, उसे नहीं कहा है। जिसको मनुष्यता के गुण प्रकट हो गए हों उसको कहा वह प्रथम दुर्लभता है। दूसरी दुर्लभता कही केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण। सामान्यतः इस पृथ्वी के जितने मनुष्य हैं कोई न कोई किसी न किसी गुरु से, सत्संग से जुड़ा हुआ है और कोई धर्म का पालन भी करता है। कोई चार्वाकवादी, नास्तिकवादी हो सकते हैं, परंतु सामान्यतः प्रत्येक को धर्म और धर्मगुरु मिले हैं। पर क्या जैसे मुझे मिले हैं वैसे मिले हैं उनको? मुझे केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। केवली का अर्थ होता है वे प्रथमतः तो मात्र अपने आप को ही जानते हैं, अपने ज्ञान गुण से अपने आप को ही देखते हैं, अपने दर्शन गुण से अपने आप के सुख में निरंतर विहरण करते हैं और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करते हैं। ऐसे वे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, परम वीतराग दशा, अनंत वीर्य ऐसे प्रकट करने वाले अरिहंत परमात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य ऐसे अनंत गुणों के धारक सिद्ध परमात्मा क्या अन्य सारे मनुष्यों को ऐसे केवली की वाणी मिली है? केवल ज्ञान के साथ हमारे एक शब्द और आता है, वे सर्वलोकालोक के जानकार हो गए, जानने देखने वाले हो गए। लोकालोक को यानी लोक के सर्व द्रव्यों को
एक एक द्रव्य के सर्व गुणों को, एक एक गुण की भूत वर्तमान भविष्य के सर्व पर्यायों के जानने देखने वाले हो गए, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गए। लोक को जानते हैं, अलोक को जानते हैं। अलोक में क्या है? अलोक में तो कुछ भी नहीं, खाली आकाश। नहीं, उस आकाश के एक एक प्रदेश को जानने वाले, आकाश कितना आ गया, अनंत, उस अनंत आकाश के एक एक प्रदेश को जानने देखने वाले हो। इसका अर्थ है कि लोकालोक के ज्ञाता, लोकालोक के दृष्टा, ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी की वाणी मुझे मिली है। और इसलिए कहा कि प्रथमता तो मनुष्यता की प्राप्ति और द्वितीयता केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण, और तीसरी को कहा हुआ परम दुर्लभ है। वाणी तो सुन ली परंतु उस पर श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा हुई तो प्रतीति रुचि नहीं हुई, प्रतीति रुचि हुई तो उसके अनुसार अवधारणा में पक्का नहीं हुआ, धारणा पक्की नहीं हुई। और धारणा भी हो गई हो तो कहा पुरुषार्थ नहीं जगा। कौन सा पुरुषार्थ नहीं जगा? कि धारणा में यह पक्का हो गया, अवधारणा यह पक्की हो गई कि मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा, मात्र ज्ञान चेतना, मात्र दर्शन चेतना, और शेष विशेष शरीर आदि रागादि भाव, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ये तीनों संयोगी हैं, तीनों पुद्गल हैं। ऐसा जान करके फिर इन तीनों संयोगियों से पूर्णतः भिन्न अपने आप को असंयोगी जाना है, असंग जाना है, तो वह असंग हो जाता है। उसको कहते हैं चरितार्थ करना। असंग यानी जितने संगी साथी हैं उन सारे संगी साथियों को यदि मान लिया है कि मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं और ये मेरे नहीं, ऐसा जान लिया क्या? कल भी पूछा था, जान लिया क्या? पक्का हो गया कि अंदर में? भाव से पक्का होना चाहिए। भाव से पक्का है, जिस समय भाव से पक्का होता है उस समय रहता तो रहती तो उनके साथ है, फिर वहां रह करके कार्य कैसे करेगा? तो दृष्टांत दे सकते हैं। दुकान में, कल कारखाने में, व्यापार में कोई नौकर रखते हैं, घर में भी झाड़ू बुहारा बर्तन कपड़े करने के लिए नौकर रखते हैं। क्या आप भी घर में उसी प्रकार से नौकर जैसे कार्य कर रहे हैं कि पिता या पति या पत्नी या मां के रूप में कार्य कर रहे हैं? नौकरानी भी आपके यहां पर काम करती है, तो मैं कह सकता हूं आप भी उसको 1000, 1500, 2000, 3000 वो महीने के देते होंगे, तो काम तो वह भी आपके इच्छा के अनुसार करती तो होगी, परंतु क्या मान करके करती? ये पराये का कार्य है। जैसे तैसे इन परायों का कार्य करके इस परिवार का कार्य करूं, अरे मेरा भी तो परिवार है, तो फटाफट उस आपका वह नौकरानी कार्य करती है और कार्य करके कहां जाती है? अपने घर। अपना घर कौन सा? कि आपने जो निरर्थक का दूसरा घर बसा रखा है, अपना घर तो सिद्धशिला। और वर्तमान में जो चलते रास्ते आपने घर अपने बना रखे हैं, उस घर में जो रहने वाले हैं उनका कार्य करो तो कैसे करो? नौकरानी जैसा। रूबी बहन को समझ में आ रहा है? जो इच्छा हो वैसा तुम्हारे लिए कमा के ला दूंगा पदम चंद जी। तुम जो जो चाहते हो सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी करूंगा। सही है? नौकर हो? नहीं। अरे वस्तुतः उतना ही काम करना है कि मुझे अपना घर भी तो संभालना है, अपना काम भी तो करना है। अपना घर यानी आत्मा, अपना घर यानी सिद्ध शिला पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाऊं। अपना घर, शाश्वत घर कहा जाता है। एक अपेक्षा से शाश्वत घर हमारा ये वनस्पति का है। क्यों?
क्योंकि उत्तराधन सूत्र के 10वें अध्ययन में पृथ्वी कायिक में जीव ने कितना काल व्यतीत किया है, तो क्या असंख्यात। अप कायिक में असंख्यात, एव कायिक में असंख्यात, वायु कायिक में असंख्यात और वनस्पति कायिक में अनंत। तो एक ऐसा था कि जिसमें मैंने अनंत काल बिताया। दूसरा ऐसा स्थान हो सकता है जो सिद्ध शिला पर, वहां पर भी कितने काल तक, अनंत काल। यह संसार अपेक्षा से जो अनंत काल है वह छोटा है, परंतु वो सिद्ध शिला पर जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं वह अनंत, ऐसा अनंत है कि जिसका अंत आता ही नहीं। संसारी दशा का तो अंत आता है, चाहे संसारी दशा भी अनंत काल हो गया होते होते। संसारी दशा कब से चल रही है, अनादि से। अनादि से गिनो तो अभी तक अनंत काल हो गया, पर इस अनंत काल का अंत है। अंत है, इसका अर्थ है कि इसका अंत किया जा सकता है। यदि अभव्य की अपेक्षा से गिने तो उसका तो अंत आता ही नहीं संसार दशा से। यदि भव्य भी अंत करने का पुरुषार्थ करे तो अंत कर लेगा, नहीं तो भव्य भी अनंत काल तक भटकता रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि अनंत काल तो निरंतर जन्म मरण राग द्वेष पुण्य पाप करते करते व्यतीत हो गया। और अब यदि इस भाव में सचेत नहीं हुए और इस भाव में जन्म मरण से मुक्ति का उपाय नहीं किया, मुक्ति प्राप्त नहीं की, तो कहा जाता है फिर अनंत भाव भटकना होगा। इस अपेक्षा से कहा दुर्लभ बोधि। दुर्लभ बोधि भावना का वर्णन यह सूत्र कृतांग सूत्र के प्रथम स्कंध में दूसरे अध्ययन में आया हुआ है। जिस समय भरत चक्रवर्ती ने, कहा जाता है कि सारे 6 खंड साध करके वापस राजधानी विनीता में लौटते हैं, उस समय चक्र राजधानी में प्रवेश नहीं करता है। उनका बात क्या है, 6 खंड तो मैंने साध लिए, 6 खंड का साध लिए, अभी 99 वो ऋषभदेव के अन्य पुत्र, उनको जो राज्य दिया था वे तो अपना अपना राज्य कब्जा करके बैठे हुए हैं, 6 खंड पूरे नहीं हुए हैं। विचार आया और सोचा कि इनको भी मेरी अधीनता स्वीकार करना चाहिए, उसके बिना 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती कैसे माना जाऊंगा। सूचना पत्र भेज दिया, दूत भेज दिए। उनमें से 98 ने तो दौड़ करके कहा, भाई जिस राजा ने, जिस पिता ने हमें राज्य दिया था, उन्हीं से पूछे कि क्या करें। और एक ने कहा मैं युद्ध करूंगा, बाहुबली। जिस समय उन 98 ने जाकर के पूछा, भगवान अब वो तीर्थंकर है, पिता नहीं है, राजा नहीं है, अब तीर्थंकर क्या सलाह देंगे। उन्होंने कहा भाई देखो, जिस राज्य को तुम बचाना चाहते हो उसके लिए तुम युद्ध करना चाहते हो, युद्ध करके तुम बचाओगे, हो सकता है वह राज्य तुम बचा लोगे, परंतु कोई ना कोई तो छीन लेगा। आपने भी राज्य वैभव नहीं तो धन वैभव तो जोड़ रखा है, और सारे धन वैभव पर, चल अचल संपत्ति पर अंगद का पैर जमा करके बैठे हुए हो, कोई उखाड़ के फेंकेगा कि नहीं? अंगद का तो नहीं उखाड़ सका रावण, आपका उखाड़ सकता है कि नहीं? प्रवीण भाई को बता रहा हूं, हो सकता है कि इनका बेटा सयाना हो, इनको घर से निकाले नहीं, परंतु मैंने तो 2 उदाहरण पूर्व के इतिहास में और एक वर्तमान मुगल काल का इतिहास। बाप कब तक के सिंहासन पर बैठा रहेगा, सम्राट बना बैठा रहेगा। दिया धक्का, कारागृह में डाला, दोनों ने, महाराजा पौणिक ने भी और औरंगजेब ने भी पिता को डाला कारागृह में। तो प्रवीण भाई जैसे सबको बता रहा हूं, क्या सीधे साधे छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, वो बेटा धक्का देकर बाहर कर देगा, कारागृह में फेंक देगा। कारागृह कौन सा? वो चतुर्गति का कारागृह। उन ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा ने कहा, अरे भाई इस राज्य को बचा करके तुम क्या करोगे? तुम ऐसे राज्य पर सत्ता क्यों नहीं स्थापित कर लेते कि जहां से तुमको वापस कोई हटा ना सके।
उस राज्य सत्ता को सिद्ध शिला पर अपनी सत्ता स्थापित कर दो, ऐसा कार्य क्यों नहीं करते हो? और उस संदर्भ से एक गाथा, वो सूत्रदान सूत्र है, पहले सुनी थी, किसी को याद हो तो बोले। एक शब्द बताया था, संबुज्जा, आगे बोलो, किम्न बुज्जई, अब आगे बोलो। नहीं, संबुज्जा किम्न बुज्जई संबोही खलु पेच्चा दुल्ला णो हुणवंती रातियो णा सुलभम पुनराजीवियम। संबुज्जा, संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? संबोधि को प्राप्त हो जाओ। संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है। जो जो रातें, जो जो काल, जो जो अवस्थाएं, जो जो व्यतीत होती जा रही रातें, वे पुनः पुनः लौट करके आने वाली नहीं है। और जो जीवन मुझे वर्तमान में मिला हुआ है, आपकी अपेक्षा से कहना मनुष्य जीवन, मैं अपनी अपेक्षा से कहता हूं संयमी जीवन, जो वर्तमान में मिला हुआ है वह पुनः पुनः मिलने वाला नहीं। संबुद्ध, संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते? क्या संबोधि को प्राप्त होने का स्वर्णिम अवसर उनके सामने था? सुलभ बोधिकत्व को प्राप्त करके इस भाव में आए हैं। किसको? सुलभ बोधिकत्व। यदि उनको बोध की प्राप्ति चाहिए तो भरत क्षेत्र की अपेक्षा से कहेंगे दूसरे आर्य में, तीसरे आर्य में साक्षात तीर्थंकर विद्यमान होते हैं। पांचवें आर्य में साक्षात तीर्थंकर तो नहीं होते हैं, पर उनकी वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर है। तो हम कहते हैं तीन आर्यों में तो इस प्रकार से भरत क्षेत्र में भी सुलभ बोधिकत्व की प्राप्ति है। और महाविजय में चौथा आरा सदैव रहता है, तो वहां पर तो सदैव है। यदि सुलभ बोधिकत्व को प्राप्त करके आए हो, क्या ऐसा किया होगा कि आपको साक्षात तीर्थंकर की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिला? दृष्टांत देता हूं। विहार कर रहे थे हम, एक किसान बहुत दूर से बैल जोड़ी खेत में हाँक रहा था, खेत को दौड़ा दौड़ा आ रहा था। साथी ने कहा, बोले अपने अपने पास आ रहा है। अरे मैंने कहा कोई घर पर भूल गया होगा, दौड़ के जा रहा होगा लेने के लिए। दौड़ता दौड़ता हाँफता हाँफता आया, और आपकी तिकुत्तों के पाठ की वंदना तो मैं समझता हूं कुछ नहीं है, इतने भाव पूर्वक उसने नमस्कार किया था। जिस समय ये सड़क खोदने वाले मजदूर ने तगारी रखी हुई है सिर पर, कुदाली फावड़े रखे हुए हैं, फिर 5-6 रोटे घर पर बनाकर लाए हैं, उसमें प्याज रखा होगा, लहसुन रखी होगी या चटनी रखी होगी। जिस समय सामने से दिखते हैं, अरे कोई महाराज आ रहे हैं, बहुत दूर से तगारी नीचे उतारते हैं और ऐसे भावपूर्वक नमस्कार करते हैं। मैं तो सत्संग में जा नहीं सकता, मैं तो ऐसे गुरु के दर्शन करने में दुर्लभ मानता हूं, मैं तो इनके प्रवचन सुनने में भी समर्थ नहीं हूं। शरीर रोगी है, आजीविका का उपार्जन सही नहीं हो पा रहा है, क्या करूं, घर की इतनी समस्याएं हैं, मैं भी सत्संग में जाऊं, मैं भी गुरु के वचन सुनूं, ऐसा भाव तो निरंतर होता है, परंतु जा नहीं पाता है। उससे उसके अतिशय विशिष्ट पुण्य का उपार्जन होता है। नाम नहीं बताता, फिर भी कह सकता हूं कि जिस समय गोचरी लेने के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए मैं उस कॉलोनी में जा रहा हूं, कॉलोनी की सड़क से निकल रहा हूं, मानो कि वो पूरी कॉलोनी स्थानकवासियों की है, और 5-7 ऐसे बच्चे या आपस में घुटमुट कर रहे हैं। मैं सामने से होके निकला, उसमें से वो स्थानकवासी भाई या बहन, दृष्टि तो पड़ती है मेरे पर दृष्टि नीचे कर लेते हैं और अपने मित्रों सहेलियों के साथ गपशप करते रहते हैं। सुलभ बोधिकत्व को प्राप्त हुए, परंतु दुर्लभ बोधिकत्व को प्राप्त होने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? दृष्टांत दे रहा हूं मैं कि 2 उदाहरण तो मैंने इस प्रकार के दिए थे।
कि वो किस प्रकार से वो खेतीहर किसान या मजदूर, कैसे सड़क खोदने वाले मजदूर, वे किस प्रकार से दौड़े दौड़े आते हैं, इतने भावपूर्वक नमस्कार। बहनें जिस समय नमस्कार करती है, वो पल्ले से सड़क को जो साफ करके का क्या अर्थ है, पता नहीं क्या उनके अंदर भाव है। उस पल्ले से उस सड़क को साफ करके और फिर माथा टिकाती है। और दूसरा उदाहरण कौन सा दिया? आपके बेटे बेटी का। और समझ आ रहा है? वे तो सुलभ बोधिकत्व का पुण्य का उपार्जन कर रहे हैं, और आपकी संतानें ये दुर्लभ बोधिकत्व को प्राप्त हो रहे हैं। क्या वे सुलभ बोधिकत्व को लेकर के इस भाव में आए हैं? आए आए कि नहीं? जो भगवान महावीर के धर्म दर्शन को मानने वाला कुल है, माता पिता है, दादा दादी हैं, उनके यहां पर जिन्होंने जन्म लिया है, मानो कि उन्होंने पुण्य का भी उपार्जन किया था, विशिष्ट सातिशय पुण्य का भी उपार्जन किया था। इस कारण से यदि वे चाहें तो उनको तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर है। उदाहरण देता हूं, ऐसी ऐसी कॉलोनियों में भी रहे हैं, स्थानक और उस व्यक्ति के मकान के बीच में मात्र 12-15 फीट की सड़क गिर लो। आवाज इस प्रकार की बुलंद है कि यदि स्थानक में प्रवचन दे रहा हूं तो उसके घर में प्रवचन सुन ले, ऐसा भी है। सुनता है, सुनती है? नहीं। दरवाजे ऐसे कस करके बंद करके रखते हैं कि हवा न घुस जाए। हवा न घुस जाए क्या? अंदर वातानुकूलित यंत्र चला रखा है, टीवी लगा रखा है, गाने लगा रखे हैं। हवा अंदर घुसे, आवाज आ जाए तो फिर वो आवाज कैसे सुनेगा? समझ में आ रहा दुर्लभ बोधिकत्व कैसे हुए? कैसे हुए? सुलभ बोधिकत्व को प्राप्त होकर के आए हैं, और अब उस बोधि को सुनना नहीं चाहते हैं। बोध प्राप्त हो सकता है आत्मा को, आत्मा का, परंतु वह बोध प्राप्त करने में स्वयं ही इस प्रकार से प्रमाद कर रहे हैं, तीर्थंकर की वाणी की अवमानना कर रहे हैं। अवमानना कर रहे हैं, वाणी की अवमानना, मैं अपने नहीं कहता, तीर्थंकर की वाणी की अवमानना कर रहे हैं। इसका अर्थ है, यहां जो आ रहा है, वचन समाधारणता से जीव के स्वर की प्राप्ति करता है। तो कहा हुआ, वाक साधारण दर्शन पर्यवान हो जाता है, और दर्शन पर्यवान जीव यदि दुर्लभ बोधिकत्व को लेकर के आया हो, तब भी सुलभ बोधिकत्व को प्राप्त हो जाता है। क्या ऐसे भी नहीं है क्या? तीर्थंकर महावीर के काल में तो ऐसे कितने थे कि जिसमें चाहे वह क्षत्रिय हो, तो प्रथम तो कहा क्षत्रिय जिसमें पौरुष शरीर अपेक्षा से अधिक माना गया है, तो ऐसी शक्ति अपेक्षा से मात्र आत्म साधना में भी क्षत्रियत्व चाहिए। इसलिए जितने तीर्थंकर हुए वे क्षत्रिय कुल में हुए, 24 तीर्थंकर महावीर को छोड़कर। वो तो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। इसका अर्थ है, तीर्थंकर महावीर ने तो ये सिद्ध किया कि तीर्थंकर भी क्या आवश्यक है कि क्षत्रिय कुल में जन्मे। वे कौन से कुल में जन्मे? ब्राह्मण कुल में। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण कुल का भी साधना कर सकता है। और एक उत्तराजन सूत्र में चित्त संभूत का अध्ययन आया हुआ है, जय विजय घोष का उदाहरण आया हुआ है। जिस समय पूर्व का साथी, पूर्व के संयमी भाई, एक तो भगवान महावीर के अनुयायी के रूप में संयमी है, और दूसरा ब्राह्मण यज्ञ आगादि में लगा हुआ, उसको बोध देने के लिए जाते हैं कि वास्तविक यज्ञ क्या होता है, आत्मा का यज्ञ कैसा होता है, तुम कौन से यज्ञ में लगे हुए हो। उसमें ब्राह्मण की परिभाषा है। ब्राह्मण कैसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह,
इन 5 पापों से जो विरत होता है वो ब्राह्मण है। जो सदा ज्ञानार्जन करता है, कराता है, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण की परिभाषा में ब्राह्मण हुआ कि नहीं? महावीर क्या कहते हैं? आत्म साधना करने के लिए वह कौन से कुल में जन्मा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो पुरुषार्थ करता है आत्मा का आत्मा में, वह आत्मा को शुद्ध बुद्ध मुक्त कर लेता है। इसलिए वहां पर क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, वैश्य भी, और आगे बोलो शूद्र भी। हरिकेशी इसका अर्थ है कि वहां पर चारों प्रकार के 4 वर्ण कहे जाते थे उस समय भी। अब तो वर्ण व्यवस्था खत्म कर दी है संविधान में, परंतु चारों प्रकार के वर्ण वाले तीर्थंकर महावीर के साधु या साध्वी भी हुए हैं और श्रावक श्राविका भी हुए। इसका अर्थ है कि जाति का या वर्ण का कोई संबंध नहीं है। जाति कोई सी भी हो, वर्ण कोई सा भी हो, तब भी वह आत्म साधना कर सकता है। और इस अपेक्षा से यदि वाणी सुनने का अवसर मिला है, आज भी इस प्रकार से चाहे इक्के दुक्के होंगे, परंतु जन्म तो किसी और वर्ण में, जाति में हुआ है, और योग संयोग से तीर्थंकर महावीर के अनुयायी साधु या साध्वी का संयोग होने पर वे जैन धर्म के मानने वाले, पालने वाले हो गए, यहां तक कि संयमी हो गए। ऐसा भी हुआ। 5वें आर्य में इसका अर्थ है कि दुर्लभ बौद्धिकत्व को लेकर के आए थे। दुर्लभ बौद्धिकत्व कैसे? कि उनको तो जन्म से तीर्थंकर महावीर की वाणी सुने इस प्रकार का अवसर मिला नहीं, परंतु फिर भी योग संयोग से, वो योग संयोग कौन सा? कि पूर्व में कोई सातिशय पुण्य का उपार्जन किया था, वर्तमान का पुरुषार्थ जुड़ता है और उनको योग मिल जाता है। वे तीर्थंकर महावीर के तथारूप श्रवण महान से प्रवचन सुनते हैं और उनके अनुयायी हो जाते हैं। दुर्लभ बौद्धिकत्व को लेकर के आया है और सुलभ बौद्धिकत्व को प्राप्त हो गया है। उसको क्या नाम दिया? ये 3 बोलों में क्या आ रहा है? मन समाधारणता। मन समाधारणता का फल क्या? कि वह वाक् साधारण, मन पर्य व दर्शन पर्य को प्रकट करता है। अब यहां दर्शन पर्य से अर्थ क्या लेना? आत्मा के भाव अपेक्षा से जो स्वरूप बताया था उसमें क्या आया था? अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। सिद्ध का भी स्वरूप अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। इसका अर्थ क्या हुआ? मन समाधारणता से ज्ञान पर्यवान होता है, वचन समाधारणता से दर्शन पर्यवान होता है। आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा को आत्मा का दर्शन होता है। दर्शन शब्द के बारे में पहले भी चर्चा ध्यान में रखी हो तो रखी हो। 4 घाती कर्मों में दर्शन 2 कर्मों में आया हुआ है। कोई समझा दे या नाम ही बता दे, अर्थ भी बता दो। जो आत्मा को आत्मा का दर्शन भी होने देता और दर्शन होने जो मिथ्या मान्यता में ले जाता है, दोनों अलग अलग है। शब्द तो दोनों जगह दर्शन है। दर्शनावरणी में भी दर्शन शब्द है। आत्मा के दर्शन गुण पर आवरण डालने वाला वह दर्शन मोहनी है। जिस समय दर्शन मोहनी कर्म का क्षयक्षम होता है, उस समय वह क्या प्राप्त करता है? तो एक अपेक्षा से यदि दर्शनावरणी कर्म का क्षय करे तो वह मात्र दृष्टा 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 ऐसा होता है, परंतु दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो वहां आ रहा है
वह शुद्ध बोधि राग को प्राप्त होता है। केवलम बोहिम बुज्जा व्याख्या सूत्र के 9:31 में दर्शनावरणी कर्म के क्षयक्षम से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है, तो वहां आया है केवल संबोधि, केवल बोधि। तो केवल बोधि का अर्थ वहां वृत्तिकार टीकाकार दोनों ने किया, वह सम्यक की प्राप्ति करता है। दर्शनावर्णी शब्द वहां आया है दर्शावर्णी ज्ञानम खो वश में केवलम बोहि बुज्जा, ऐसा 9:31 के उप सूत्र 3:1 में आया है। दर्शनावर्णी कर्म का अक्षयक्षम करे तो केवल बोधि की प्राप्ति करता है। वो केवल बोधि क्या है? वो बोधि है ना आत्मा को आत्मा का बोध। संबुज्जा किम्बुज्जई, आत्मा को आत्मा का बोध हुआ। तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा से उन 98 संसार अपेक्षा से पुत्रों को आत्मा का बोध होता है। आत्मा को शरीरादि रागादि ज्ञानावरणादि तीनों पौद्गलिक भावों से पुद्गल से पूर्णता भिन्न, संयोगियों से पूर्णता भिन्न आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा को आत्मा का बोध होता है, संबोधि। तो संबोधि प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर मिला है, तो तुम राज्य को बचाने का पुरुषार्थ क्यों करने जा रहे हो? ये संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते? अब उनको कहा कि सबको कहा, यदि आगम में इस प्रकार का सूत्र आया हुआ है, गाथा सूत्र आया हुआ है, तो क्या अर्थ लेना? उन्होंने तो बोध प्राप्त कर लिया, बोध प्राप्त करते ही सर्ववृत्ति संयम ले लिया और उसी भाव में वे सिद्ध शिला पर अपनी सत्ता स्थापित करके अनंत काल तक अव्ययभाव सुख में लीन रहेंगे। अब आपसे पूछ रहा हूं, आपने बोधि ग्रहण कर ली क्या? सबकी तरफ से बताएंगे या अपनी तरफ से बताएंगे पटवा जी? बोध प्राप्त हो गया क्या? यह भी कहा कि अब अन्यत्र दुर्लभ है। एक सूत्र और आया है 5:3 आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में कि जैसी मैंने संधि रूप साधना यहां की है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। वो रत्नत्रय रूप साधना कौन सी होती? रत्नत्रय रूप संधि साधना, ज्ञान दर्शन चारित्र, ये 3 रत्न त्रय कहलाते हैं। ये ऐसे रत्न हैं कि जो आत्मा के ज्ञान, आत्मा का दर्शन और आत्मा में स्वरूप प्रमणता में ले जाने वाले ज्ञान दर्शन चारित्र। और चारित्र का अर्थ मात्र 5 महाव्रत रूप चारित्र नहीं है। चारित्र का अर्थ होता है निरंतर स्वरूप में ही आचरण, अपने आप का जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमण करना। जे अनन्य धनसी से अनन्य रामे, जे अनन्य रामे से अनन्य धनसी, आचारण सूत्र के 2:6 में भी इस प्रकार का सूत्र आया हुआ है। इसका अर्थ है कि जो अनन्य स्वरूपी आत्मा को देखता है, तो यहां पर दर्शन का अर्थ देखता है, बोधि नहीं, देखता है। क्योंकि दर्शनावर्णी कर्म का अक्षय होता है तो निरंतर दृष्टा, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। यदि ज्ञान में केवल ज्ञान आया तो वहां तो सीधा अर्थ कर दिया कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ। यहां पर केवल दर्शन आया कि नहीं आया? आया है। तो फिर दर्शनावर्णी कर्म का अक्षयक्षम करे तो आत्मा निरंतर अपने आप को देखता है, तो फिर दर्शनावर्णी कर्म का अक्षयक्षम करेगा तब उतने काल तक वह आत्मा को देखता है। राजप्रश्न सूत्र में भी 10 प्रश्न पूछे थे राजा परदेशी ने केशव कुमार श्रवण को। उसमें शब्द आया, क्या आप श्रवण निर्ग्रंथों को ऐसा ज्ञान हुआ है? क्या आपके ऐसी प्रतिज्ञा है? 10 प्रश्न पूछे थे। तीसरा आया, क्या आपने आत्मा को शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न देखा है? दिट्ठी। क्या पूछा? क्या आपने आत्मा को जाना है? क्या आपने आत्मा को देखा है? 10 प्रश्न पूछे। 10 के 10 प्रश्नों में उन्होंने कहा हाँ। इसका अर्थ है कि आत्मा को आत्मा का जानना,
आत्मा को आत्मा का देखना कौन से ज्ञान से हुआ होगा? वहां पर वे कह रहे हैं कि 5 प्रकार के ज्ञान हैं केशव कुमार समण, 5 प्रकार के ज्ञान हैं। मति, उसमें आभिनिबोधिक दिया है, मति या आभिनिबोधिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। वे कहते हैं केवल ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास 4 ज्ञान है। अब 4 ज्ञान में से 2 ज्ञान तो पुद्गल के हैं। यदि अवधि ज्ञान है तो सीमित, सीमित यानी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सीमित अपेक्षा से उसको पुद्गल में पूर्व में कैसे पर्यायंतर हुआ, वर्ण गंध रस स्पर्श में, वर्तमान में कैसा हो रहा है, भविष्य में कैसा होगा, सीमित काल, द्रव्य क्षेत्र काल का सीमित। तो अवधि ज्ञान पुद्गल का ज्ञान है, क्या साक्षात आत्मा को होता है। मन परे ज्ञान ये बहुत ही विशेष साधक को होता है। 9 प्रकार की लब्धियां प्रकट हो, 9 प्रकार की विशेषता प्राप्त हो जाए, यहां तक आए वो अप्रमत्त, अप्रमत्त संयत। तो अप्रमत्त संयत साधु ऐसा 7वें गुण स्थान पर जो पहुंच जाता है उसको इस प्रकार का मन परे ज्ञान होता है। और मन परे ज्ञान को यहां तक कहा कि मन परे ज्ञान का सर्वोच्च हो जाए तो केवल ज्ञान प्रकट होता ही होता है। परंतु तब भी मन परे ज्ञान की व्याख्या यदि नंदी सूत्र से लें तो वह भी अन्य संगी मन वाले मनुष्य अतिरिक्त अन्य संगी वह मन में किस पुद्गल का मनन कर रहा है, मात्र उसकी पर्यायों को जान करके उस पुद्गल का अनुमान करता है। इसका अर्थ है कि मन परे ज्ञान भी पुद्गल का ज्ञान है, साक्षात आत्मा को होता है, पर होता तो पुद्गल का है। 2 चलेंगे, केवल ज्ञान उनके पास था नहीं। अब बचे 2, शुद्ध ज्ञान पुद्गल का है। अब उनको आत्मा का ज्ञान किससे हुआ, आत्मा का दर्शन किससे हुआ? ठीक है, मात्र अभिनिबुद्धि ज्ञान। इसका अर्थ है कि उनके मन समाधारणता, वचन समाधारणता प्रकट हुई थी। इस कारण से ज्ञान पर्यवान होते हैं, दर्शन पर्यवान होते हैं। आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा को आत्मा का दर्शन होता है। ऐसा राष्ट्र सूत्र से भी स्पष्ट होता है। इसका अर्थ है कि आत्मा को आत्मा का दर्शन दर्शनावरणी कर्म के क्षयोक्षम से होता है। दर्शन, यहां पर दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं, आत्मा को आत्मा का दर्शन। अंतर समझना चाहिए, बहुत बारीक का अंतर है। सामान्यतः दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन किया जाता है, परंतु इस व्याख्या से आपको समझ में आया हो तो आया हो कि दर्शनावरणी कर्म का अक्षयक्षम करने से आत्मा को आत्मा का दर्शन होता है, दर्शन गुण प्रकट हो रहा है। अब दर्शन गुण प्रकट होता है तो बाह्य में फल क्या आ रहा है? दर्शन पर प्रकट होता है। अब वह पूर्व में इस भाव में जब आया है तो पूर्व में वह दुर्लभ बोधिकत्व को प्राप्त होकर के आया है। अंतकर दशांश सूत्र है 90 की 90 आत्मा ऐसी हैं कि जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय ये घोर बांध करके आए, परंतु एक विशेषता लेकर के आए थे कि उनको सुलभ बोधिकत्व। सुलभ बोधिकत्व कैसे? 51 आत्माओं को तो साक्षात अरिष्टमी परमात्मा का बोध प्राप्त हुआ था, सानिध्य प्राप्त हुआ था, और 39 आत्माओं को सीधा तीर्थंकर महावीर की वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला था। सुलभ बौद्धिकत्व को लेकर आए, सुलभ बौद्धिकत्व को सार्थक किया कि नहीं? सार्थक किया है। जैसी रत्नत्रय रूप संधि साधना मैंने की है, मैंने नहीं, महावीर कहते हैं तो भी वही बात है, शीर्षक देव कहते हैं तब भी वही बात है, और इसमें परमात्मा वो भी वही बात कि रत्नत्रय रूप संधि साधना चीज मैंने की है, वैसे अन्यत्र दुर्लभ है। तो अब यहाँ चाहे ऋषभ देव परमात्मा कह रहे हैं, चाहे महावीर कह रहे हैं, या उनसे सुनकर के मुझे जो अंदर में अनुभव हुआ है उसके अनुसार आपको बता रहा हूं कि रत्नत्रय संधि साधना ऐसी ज्ञान दर्शन चारित्र साधना करने का अवसर मात्र इस मनुष्य भाव में है, अन्य गति में है क्या? शब्द क्या आ रहा है? संबुज्ज किम न बुज्जई संबोई खलु पेच्चा दुल्ला। इस प्रकार से
ये संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र यानी नरक गति में असंभव। सम्यक्त का पुरुषार्थ मात्र मनुष्य भाव में हो सकता है, और सम्यक्त ज्ञान पूर्वक प्रकट हो उसके पहले पहले यदि आयुष का काल पूरा हो जाए, और वह जीव यदि पूर्व में सम्यक्त प्रकट होने के पुरुषार्थ के पहले यदि नरक गति का बंध कर चुका है, वो नरक गति में जाकर के जो हाय हाय करने के स्थान पर, दुखी होने के स्थान पर, ओहो मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूं, शरीर आदि रूप नहीं, तो ये मेरे परमात्मा में देव, ये मेरे इस शरीर को कुछ भी हानि करते हैं तो वो मेरी हानि नहीं है, इसके माध्यम से होने वाली वेदना मेरी वेदना नहीं है। ऐसा भाव नरक का निर्या भी ऐसा करके वहां पर भी सम्यक प्रकट हो सकता। तीन पंचेंद्री व अन्य मनुष्यों की, अन्य पंचेंद्री सन्नी पंचेंद्री पशुओं की मार खा करते वहां पर भी वह सम्यक प्रकट कर सकता है। देव गति में भी प्रकट हो सकती है और मनुष्य गति में भी प्रकट हो सकती है। इसका अर्थ है कि सम्यक का पुरुषार्थ मात्र मनुष्य भाव में होता है और प्रकटीकरण सभी जगह हो सकता है, परंतु प्रथमतः सम्यक क्या तिरंज गति में हो सकता है कि हमारा दो को हुई थी, एक चंड कौशिक को और एक नंदन मणियार का जीव मेंढक के जीव को। प्रथमता नहीं, पूर्व में नंदन मणियार का जीव यह सम्यक का प्रकाश करके श्रावकत्व को ग्रहण कर लेते हैं। श्रावकत्व को ग्रहण करने के बाद फिर मिथ्यात्वों का संयोग होने पर ज्ञाता धर्म कथा में वर्णन मिलता है। मिथ्यात्वों का संयोग होता गया, उन्होंने कहा पुण्य करो पुण्य करो। आज भी भगवान महावीर के मानने वाले साधु साध्वी और 5वें आर्य में भरत क्षेत्र में मोक्ष तो है नहीं, पुण्य करो पुण्य करो, और दूसरों को भी उपदेश देते हैं और स्वयं भी साधु साध्वी पुण्य में लग रहे हैं। तो ऐसा उस समय भी हुआ। नंदन मणियार को सुझाव दे दिया मिथ्यात्वियों ने, तुम्हारे पास अकूत धन है, तुम क्यों नहीं पुण्य में लगाते हो, दानशालाएं खोलो, भोजनशालाएं खोलो, प्याऊ बनाओ, बावड़ियां खुदवाओ, कुएं खुदवाओ आदि कई प्रकार की पुण्य की प्रवृत्तियों में वो लग गए। और ऐसी एक बावड़ी से जिस समय कई व्यक्ति प्यासे पानी पी करके बाहर निकल रहे थे, नंदन मणियार दूर से खड़े खड़े देख रहे थे। जैसे उनको वो भला हो उस व्यक्ति का कि जिसने इस प्रकार से ऐसी बढ़िया बावड़ी बनाई, इतना ठंडा ऐसा मुझे पानी पीने का अवसर मिला, प्यास बुझ गई। सुन करके अंदर में उनको ऐसा लगा, ओ मैंने कितना अच्छा कार्य किया, मैंने कितनी अच्छी बावड़ी बनाई है, कितनी अच्छी बावड़ी बनाई है, कितनी अच्छी बावड़ी बनाई है। भाव रह गया। अब आपको बता दूं, कन्हैया जी को बता दूं क्या, यदि मरते दम तक जिस मकान को आपने बढ़िया बनाया है, प्रवीण भाई का भी मैंने देखा था, क्या बढ़िया इन्होंने भी फ्लोर बनाया है, और अब उस फ्लोर में इनका मन रह जाए कब तक कि जाते जाते, क्योंकि छोड़ेंगे तो है नहीं, छोड़ेंगे नहीं तो उस मकान में इनकी ममता रह जाएगी, और ममता रह जाएगी तो क्या पैदा होंगे, बेटे में ममता रह जाएगी तो फिर बेटे के उस मकान में कुत्ता बन करके चबूतर पर बैठेंगे, वो भगाएगा। इसका अर्थ है कि जिस समय उसमें भाव रह जाए तो वही जन्म लेता है, ऐसा भी है। इसका अर्थ है कि जितनी जितनी हमें संपत्ति से, परिजनों से ममता मूर्छा कर रखी है, उसके कारण से अनंत कर्म का बंद होता है। सुलभ बौद्धिकत्व को प्राप्त होकर के आए हैं और जानबूझ करके निरर्थक हमें मात्र 5 इंद्रियों के भोगों के पीछे, धन संपत्ति के पीछे, परिग्रह जोड़ने के पीछे दुर्लभ बौद्धिकत्व को प्राप्त होते हैं। ये गलती हो रही है, इसको सुधारें। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ कर में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव के आगे चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत धम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली प्रणत धम लघुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4